viewers, welcome to my channel Mystic Tarot 689। कैसे हो गाइस? आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ सोना, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो, लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज जानने की कोशिश करती हूँ यू वर्सेस देम, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, एक दूसरे से क्या चाहते हो बेसिकली। आज पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी, बाद में आपकी एनर्जी को देख लूंगी। ओके, जर्निंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे स्टेप उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। जर्निंग है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, उस टाइम से वो रीडिंग वो प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव माइंडसेट में पर्सन को विजुलाइज करके इस रीडिंग को आपको देखना है। करना क्या है, कैंडल को मैं जब चला रही हूँ इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम, ऑफिशियल फुल नेम आपको ले लेना है, फिर रीडिंग को देखना है। ओके, पहले आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ, बाद में आपकी एनर्जी चेक करूँगी। बिना देर किए रीडिंग पर चलती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। जिनको पर्सन चाहिए, आप लोग एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, तो गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करो, ठीक है। फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। बाद में मैं डेफिनेटली आप दोनों की फ्यूचर भी मैं इस कार्ड से चेक करूंगी, तो एंड तक मेरे साथ बने रहे ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। एंड पूरी रीडिंग के बाद मैं यस नो सेशन भी करूंगी, ताकि अब 2 सवाल पूछ सकते हो यूनिवर्स से, गॉड से, तो एंजल से। यहाँ पर एंजल भी है, सो एंजल्स आपकी मैसेज के आंसर डेफिनेटली आपको देंगे मेरे थ्रू। ओके, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। पहले मैं पर्सन की एनर्जी चेक कर लेती हूँ। कॉन्सेंट्रेट करे गाइस। ओके, गाइड कीजिए। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। देखिए, मुझे जो लग रहा है आपके पर्सन एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा कनेक्शन है कि आउट ऑफ सिचुएशन अभी, ठीक है। ये पर्सन एक बार आते हैं तो एक बार बात करने के बाद बहुत दिनों की बात आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो, तो कंटिन्यूअसली आप दोनों एक दूसरे को, रिश्ते को कंटिन्यू तो कर नहीं पाते हो। पहली बात, पहली एनर्जी मुझे यही पीक हुई है, ठीक है। ए पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी में है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेले हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत आइसोलेट करके खुद को रखे हैं, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रेयर कर रहा है, प्रेयर्स कर रहा है किसी से। ये पर्सन जहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं प्रेयर्स करना, प्रेयर्स के द्वारा कनेक्शन को ठीक करना। ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज्ड एनर्जी में अभी मुझे नजर आ रही है। खुद को आइसोलेट, खुद को अकेले करके रखे हैं, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो हो सकता है कि रात भर सोए भी ठीक तरह से नहीं है, ये रात भर बहुत ज्यादा जागे रहते हैं, जगह रहते हैं। तो आपने ओवर थिंकिंग अंदर ही रख रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपके तरफ एक अट्रैक्शन पुल इनको कहाँ से आता है।
ठीक है, वो जो आपके तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एक पुल महसूस करते हैं, एक चेन महसूस करते हैं, ये सारे कहाँ से आते हैं? इतना अट्रैक्शन उन्हें कहाँ से आता है? तो हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली की वजह से भी हो सकता है। तो जो भी इश्यूज की वजह से जो भी है, ठीक है, तो सक्सेस नहीं मिल रही इस वजह से कनेक्शन में, ठीक है, तो कनेक्शन को छोड़कर शायद चले गए हो या आगे बढ़ गए हो, लेकिन एक कनेक्शन से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो इन्हें ऐसा लगता है कि चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये तो स्टक हो गए हैं आपके ऊपर, एंड ये कहीं ना कहीं इमोशनली मूव नहीं कर पा रहे हैं आपसे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक ऑब्सेशन हो गया है। ठीक है, तो आपको आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो। आपके अंदर बहुत सारा ऐसा कुछ क्वालिटीज है जो इनको लाइफ में स्पेशली चाहिए, वो सारे क्वालिटीज कहीं ना कहीं आपके अंदर है। तो एज अ परफेक्ट पर्सन, एज अ परफेक्ट हस्बैंड, एज अ परफेक्ट वाइफ की तरह ये पर्सन आपको ना देखते तो है बट कुछ बताते नहीं। आपके बारे में सोचते इस तरह से विजुलाइज करते रहते हैं। आपके बारे में सोच सोच कर, आपको देख कर इन्हें ऐसा लगता है कि आपने आपने जो रिलेशनशिप में कंप्लीट सरेंडर रखी है, मतलब वो इंसान जैसे भी सिचुएशन में थे, बट आपने हिम्मत नहीं कभी हारी। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की एनर्जी ना आपकी तरफ से मुझे पीक हो रही है कि आपने जितना पेशेंस बना के रखे हो अभी तक इस कनेक्शन के लिए, जितना हिम्मत अपने रखे हो, कभी हिम्मत अपने छोड़े नहीं। ठीक है, आपने अपना 100% दिया है इस कनेक्शन में, तो वो एक चीज को एडमायर बहुत ज्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि मतलब ऐसा कोई प्रेम मुझे आज तक नहीं मिला, ऐसा पर्सन मुझे जिंदगी में कभी मिला नहीं जो अपने लाइफ की 100% मुझे दे। तो अब इस टाइम पे लग रहा है कि इन्होंने आपके तरफ कुछ एक्शन नहीं लिया, आपको हर्ट किया है, या इनकी कुछ एक्टिविटीज से आप बहुत हर्ट हुए हो, या किसी भी तरीके से इन्होंने बैकस्टेप किया। तो आप दोनों तो अभी सेपरेट हो ऐसा लग रहा है, आप दोनों अभी एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हो। तो इसके बारे में पर्सन ना बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा। वो नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से चले जाओ, आप उनको अकेला कर दो। भले ही ये पर्सन आपको आपको क्यों ना 10 बार, एक बार की जगह 10 बार आपको अकेला क्यों ना करे, बट नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर चले जाओ, आप दूसरे किसी का हो जाओ। नो, आप उनका ही रहो, उनके साथ ही बने रहो। तो थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का पर्सन आपकी पर्सन मुझे लग रहा है, थोड़ा सा सेल्फिश किस्म का पर्सन है पर्सन हो सकता है, जिन्हें अपने मतलब के अलावा कुछ नहीं समझते। ओके, साथ साथ ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना सो सोकर रात भर जग जग कर सो सोकर ये भी सोचते हैं कि अगर कोई प्लान बनाते हैं आप दोनों की मिलकर, भविष्य का कोई प्लान बनाना चाहते हैं, बनाते हैं कि आप इनका साथ दो भविष्य में, फ्यूचर में, ये लड़ाई झगड़े से ऊपर उठ के आपके और इन इससे को ना एक स्थिरता, एक कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आपके साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, ये आपके साथ में लगातार रहना चाहते हैं। यस, ठीक है, जैसे भी परिस्थिति हो, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हें आपके साथ रहना है, इन्हें आपके साथ कनेक्शन को रखना है। आपको खोने में ये व्यक्ति ना बहुत डेफिनेटली बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, आपको आपको खोना नहीं है। अगर आप इनके बीच में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए, उसे भी ये व्यक्ति ना बहुत डरते हैं, ये आपको अलग नहीं देखना चाहते, ये आपसे अलग नहीं होना ही नहीं चाहते, तो कैसे आपको अलग देखें। तो ऐसे वाली एनर्जी में आपके पर्सन अभी चल रही है गाइस, बहुत ऑब्सेशन हो गया है पर्सन, आपके पास स्टॉक हो गया है, आपको छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स क्या सोच रहा है इंसान जो भी है। देखिए, साथ साथ मुझे लग रहा है कि ना एक कनेक्शन में ना प्यार है, क्लोजनेस है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बट इजी नहीं है। आपके कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं आप दोनों के बीच।
एंड आपके कनेक्शन में ना अंडरस्टैंडिंग्स, कॉम्पेटेबिलिटी की भी कभी कमी है, इश्यूज है बहुत ज़्यादा, एंड आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती रहती है ऑलवेज। आप कितना ट्राई करते हो, कितना प्रे करते हो इस पर्सन के साथ ऐसा भी हो जाए, मैं अब तरह से इनके साथ रह सकूं, जैसे जैसे बातचीत बंद हो जाए तो एक दूसरे से रूठना, आर्गुमेंट हो जाना, जैसे कि उस पर्सन से आपका सेपरेशन हो जाना, ये फैमिली इश्यूज और कोई रीजन, नो मैटर आप दोनों की आप दोनों कितना ट्राई करते हो, आप कितना ट्राई करते हो, चीजें जो है ना आप दोनों की अगेंस्ट में ही काम करता है ऑलवेज, रेदर देन फेवर के। ओके तो इस चीज को ना पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो कनेक्शन तो इजी तो नहीं है, तो डेफिनेटली नॉट इजी। इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए आपके तरफ से भी, आपके पर्सन के तरफ से भी, जो कि फ्यूचर में आप दोनों को ठीक करेगा। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों की अनएक्सपेक्टेड वे में मैरिज भी कर सकते हो आप दोनों एक दूसरे को, ऐसा सिचुएशन आप दोनों की फेवर में आएगा, ताकि आपके पर्सन भी अनएक्सपेक्टेडली आपको बोल ही दे कि हमें आपकी जरूरत है, नीड है, या वाइस वर्सा। एंड लग रहा है कि दोनों ही एग्री हो जाओगे। यस, मैरिज भी पॉसिबल है बट बहुत जल्दबाजी में वो होगा। यस, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा है करंटली। ए पर्सन सोच रहा है कि वो आपसे दूर है। फर्स्ट एनर्जीज जो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ज्यादा नजर आ रही है, बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो पर्सन आपसे दूर चले गए थे, या ये पर्सन जो खुद से डिसीजन लिया था आपसे दूर चले जाएंगे या फिर दूर चले गए, तो किसी छोटी सी नाराजगी के चलते हुए तो कोई इश्यूज हो सकता है, बट आज ये पर्सन खुद चाह रहे हैं कम बैक होना आपके पास। बट ये पर्सन आपके सामने कम बैक होने का जो सोच रहे हैं ना, कम बैक होना तो चाहते हैं, बट ये पर्सन एक वंस को लेकर कम बैक होना चाहते हैं, यानी कि पर्सन पैशनेट है आपको लेकर। किसी स्ट्रगल में भी ये पर्सन शायद पर्सन फंसा है, कुछ परेशानियां चल रही है इनके अंदर, बट ये पर्सन चाहते हैं आपके पास आना, वापस आना, चाहते हैं आपको कुछ गिफ्ट देना, आपको कुछ प्रपोज करना, आपको कुछ ऑफर देना, कुछ प्रपोजल आपको बताना। ये पर्सन आपको कुछ देने के लिए आ रही है। देखिए ये इंसान आपके लाइफ में आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, कम बैक की एनर्जी में है। सो ये पर्सन आपसे दूर है और कहीं दूर से आपको ना आपकी तरफ कहीं दूर से आपकी तरफ आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा खासा मुझे नजर आ रही है कि आपके पर्सन आपके तरफ आ रही है, बहुत एक्सप्रेसिव एनर्जी में आ रही है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आ रही है, या बहुत कुछ सीखा है आपसे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने की आप दोनों इस टाइम पे एक दूसरे से जो दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो चल रही है, तो इस पर्सन इस टाइम बहुत कुछ सीखा है आपसे, और ऐसे बहुत कुछ चीजें जो आपने इन्हें पहले से समझाए थे, समझ में नहीं आ रही थी उनको, तो आप उन सारी चीजों ना उनको समझ में आ गई है कि किसके बाद उनको क्या करना चाहिए, क्या करना है इस रिश्ते में, सिचुएशन में, रिलेशनशिप में। ठीक है, तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ एक पर्सन बहुत दूर से आपके लाइफ में आ रही है, या बहुत दिनों की बाद आपके लाइफ में कम बैक कर रही है। तो इन्होंने आपने जो पहले बहुत इनको समझाने की कोशिश करते थे, बहुत समझाए थे, उन्होंने समझा नहीं, तो समझ नहीं रहे थे और अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे थे, तो वो सब कुछ सारी चीजों को पर्सन अभी अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, इन चीजों को समझ भी रहे हैं। तो अपना जिम्मेदारी आप एक पर्सन समझते नजर आ रही है। तो यार टाइम ए फीलिंग ए पर्सन की हो रही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एंड सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाएंगे, निभाना चाहते हैं, जो भी इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं आपको लेकर। ओके, तो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आपका पर्सन अभी है गाइस। चलिए दूसरे कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ और क्या क्या सोच रहा है। चलिए, शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप दोनों हो एक दूसरे से, ठीक है, जहाँ पर रहते हो, अलग अलग सिटी पर आप दोनों रहते हो, ये भी हो सकता है। तो कहीं दूर से कोई एपोलॉजी लेकर, कोई ऑफर लेकर, बहुत सारे प्यार लेकर ये इंसान आपके लाइफ में कम बैक कर रहा है, इट्स गारंटेड। ओके, चलिए, और गाइड करिए एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए
सो साथ साथ चाहते हैं पर्सन जो चाहते हैं ना कहीं चाहते हैं कि किसी पैटर्न को तोड़ना। उनके दिल में ये है कि बात हो जाए, अगर बात नहीं हो रहा है तो बात हो जाए, अगर रोमांस नहीं हो रहा है तो रोमांस हो जाए, अगर एक दूसरे के हालचाल हम नहीं पूछ रहे हैं तो एक दूसरे के हालचाल आप पूछ ले। ठीक है, अगर मेरी तरफ से बात बंद हुई थी या बात बंद हुए थे तो मैं ही बात क्यों ना शुरू करूं। तो इस तरह की पैटर्न को तोड़ना चाह रहे हैं जो आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है इस वक्त, जिसे होना चाहिए। कनेक्शन में जो चीज होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है तो उसे इंसान करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन मुझे यहाँ दिख रही है कि अप्रोच करना, एक सक्सेस, एक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एक अट्रैक्शन, सारे इमोशंस के साथ एक पर्सन आपके लाइफ में ना लौट रहा है। तो आपको स्पेशली अप्रोच करना चाहते हैं, स्वीट सा चार्मिंग सा अप्रोच। ठीक है, तो फिर इनका मन हो रहा है कि ये नई शुरुआत करे, आपसे नई शुरुआत करे, इस कनेक्शन का नई शुरुआत करे, अब नई शुरुआत करे, न्यू बिगिनिंग करे, एक नई तरीके से बातचीत स्टार्ट करे। ठीक है, आपको कॉल करे, मैसेज करे, जो नहीं कर रहे हैं, रोमांस नहीं कर रहा है तो रोमांस करे, या प्यारी प्यारी बातें नहीं कर रहा है तो प्यारी प्यारी बातें कर ले, या फिर आपको घुमाने लेकर चले जाए कहीं, या फिर आपको घुमाने लेकर नहीं गया तो आपको बोले घूमने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी इनकी चल रही है कि यार जो नहीं हो रही है ना वो होना चाहिए, जो नहीं हो रही है, जो प्यार हम दोनों में बरसा नहीं रहे हैं ना वो होना चाहिए। जो एक दूसरे को दिल की बात शेयर नहीं कर रही है ना तो एक दूसरे को दिल की बात शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कंफर्ट होना चाहिए, एक दूसरे को कंफर्ट देना चाहिए, एक दूसरे को स्पेशल फील करवाना चाहिए। तो जो रोमांस नहीं हो रहा है तो रोमांस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो भी लव का एक पार्ट है। साथ साथ चाहते हैं जो अट्रैक्शन उनका हो रहा है, जो अजीब सा पुल जो फील करते हैं, सब कुछ आपको बता देना, आपको बोलना, आपके सामने क्लियर करना। तो करंटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी में लग रहा है कि इनकी दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार जो नहीं हो रहा है ना वो होना चाहिए, जो नहीं कर रही वो करनी चाहिए, और बात तो डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक है, तो और नॉर्मल सी बात नहीं, कुछ इस तरीके की बात जिससे आप दोनों का कनेक्शन थोड़ा अच्छे तरीके से आगे बढ़े, अच्छा हो जाए, या आप दोनों अच्छा महसूस करो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ठीक है, बहुत अच्छा एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है, ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में पर्सन अभी चल रही है। ये सोच रहा है कि जैसा वो सोच रहा है आप ऐसा ही सोचो, ये सोच रहा है कि ये अगर आए आपकी तरफ एक्शन ले तो आप उनको रिजेक्ट ना करो। मुझे ये भी नजर आ रही है कि आपका पर्सन महसूस कर पा रहे कि एक दूसरे की जरूरत को वो हम कर पाए। ठीक है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस हम दोनों चले जाए, जो रिश्ता चले ही नहीं है, और अभी हम दोनों को सही दिशा में चलना है। आप दोनों मजेदार में फंसे हो, जिस मजेदार में रह के आप दोनों कहीं कोई फायदा नहीं होगा आप दोनों का, तो आप दोनों आगे बढ़ पाएंगे और ना इस प्यार को ना कोई अच्छा एनर्जी मिल पाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करना, एक दूसरे को एडजस्ट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के साथ एक कॉम्पेटेबिलिटी जो इश्यूज आ रही है उसको समझना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को म्यूचुअल तरीके से एक दूसरे के लिए सब कुछ करना। ठीक है, तो जिसके चलते इंसान आपको वो अपना प्यार, वो इच्छा, तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक चीज चल रही है करंटली कि आपको थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा सा इज्जत दे, थोड़ा सा कमिटमेंट दे, थोड़ा सा लॉयल्टी दे, तो आप दोनों रिश्ता संभाल लोगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपको थोड़ा सा इज्जत करे ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे, थोड़ा सा आपकी वैल्यू समझकर आपको ये फील करवाए कि हाँ आपकी वैल्यू उनको समझ में आया, तो ये रिश्ता, तो आप सारी चीजों को संभाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपके साथ कमिटेड रहे, थोड़ा सा लॉयल्टी दे देते हैं तो आप रिश्ता संभाल लोगे। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि आपको उनका इंतजार है, आप उन्हीं के तरफ से वेट कर रही हो, और उनका रिस्पॉन्स का, उनकी एफर्ट्स का, उनकी प्यार का, और जैसे ही आपको दे देते हैं आप पूरा रिश्ता संभाल लोगे। ठीक है, तो आप चीजों को संभाल लोगे, ठीक तरह से निभा लोगे। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं तो उनके तरफ से क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो मिसिंग है,
और उनसे और उन्हें वो सारी चीजें देनी चाहिए या करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मुझे लग रहा है कि प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस सब बनाना चाहते हैं। उन्हें ये फील हो रहा है कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान इस रिश्ते में ढंग से नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं रहा है। तो उन्होंने हमेशा मैक्सिमम टाइम अपने बारे में ही सोचे थे, अपने बारे में ही सोच रहे थे, सोच कर आए हैं। ठीक है, तो आप वो ऐसा नहीं करेंगे। आप इस रिश्ते में रह के आप दोनों के बारे में सोच के और सबसे पहले आपके बारे में सोच के और जो फैक्टर्स नेसेसरी है निभाने के लिए उसे वो निभाएंगे। एंड जो चीज़ें उन्हें करनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल लवर वो ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो इच्छाएं है, आपका जो प्यार है वो सामने आ सके एंड आप दोनों एक मेंटल फीलिंग्स के साथ रिश्ते को साथ में लेकर आगे बढ़। ओके, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आपके पर्सन की नजर आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव है गाइस इस वक्त पर्सन। आपके पर्सन इस वक्त बहुत पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है। सो डोंट वरी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बातचीत बंद है या फिर अभी अधूरी बातें हुई है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपका बना हुआ है, तो बहुत जल्दी उस पैटर्न को पर्सन ना तोड़ेंगे। ठीक है, वो एकदम क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, कॉल में बात, मैसेज में बात या मिलने आए। लेकिन जो चल रहा है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, वो दुनिया को वो अभी चलने नहीं देंगे। इस चीज को तो वो सबसे पहले जरूर तोड़ेंगे, फिर इन्हें जो भी करना पड़ेगा वो सब कुछ वो करेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपका पर्सन अभी चल रहा है। बेसिकली पर्सन चाह रहे आपके साथ रहना, आपको ना छोड़ना, आपके साथ लाइफ को कंटिन्यू करना एंड आपके साथ ही जुड़े रहना। सो जो पैटर्न चल रहा है, जो जैसे ऑन ऑफ सिचुएशन, इन आउट करना, एक दूसरे से रूठ जाना, एक दूसरे से बहुत दिनों की बात करना, बातचीत होना, मिलना, ये सारे बुरे पैटर्न को, ये सारे ओल्ड पैटर्न को पर्सन तोड़ कर चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक चेंज आ जाए। ठीक है, ताकि आप दोनों की कनेक्शन में एक फ्लो आए, आप दोनों प्यारी प्यारी बातें एक दूसरे से शेयर कर पाओ, एक दूसरे को स्पेशल फील करवा पाओ, एक दूसरे के लिए सब कुछ कर पाओ। जो डिजर्व करते हो, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको दे पाए। तो बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा पर्सन अभी चल रही है एंड जानना चाहते हैं कि आपके अंदर, आपके दिल में क्या है, आप कितना सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर या कनेक्शन को लेकर। क्योंकि इंसान जानता है, इस बात को इंसान मानते भी है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आपके सामने खड़े करके रख दिए हैं। तो आज भी आप इनके लिए वेट करते हो कि नहीं, या आपका मन ही उठ गया इस कनेक्शन से। तो ये जानने की बहुत इच्छा ही उनको जग रही है, तो इसीलिए लग रहा है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को चेक भी करते हैं, डेली बेसिस पे चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, कौन आए हैं, किसके साथ आप बिजी हो, तो आपका लास्ट सीन चेक करना, आप किस टाइम पर ऑनलाइन आते हो, कब तक रहते हो, किसके साथ मिलते हो, कौन कौन कमेंट्स करते हैं आपकी पोस्ट पिक्स वगैरह 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 जो आपने डाले हो पिक्चर में। ठीक है, अपने फेसबुक अकाउंट्स को जाकर चेक करने लगते हैं। तो बहुत को यूनिक स्पाई की तरह, आपको बिल्कुल आइडिया ना लगे बट पर्सन ना बहुत यूनिक स्पाई की तरह, आपको यूनिक स्पाई की तरह पर्सन आपको ना स्पाई भी बहुत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में सच में आज भी इस पर्सन का उतना ही इंपॉर्टेंस है या कोई आ गया है। ठीक है, सो ऐसी वाली एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से मुझे पीक हुई है। चलिए देख लेती हूँ आपकी, तो आप क्या फील कर रहे हो आपके पर्सन को लेकर। चले, खुद पे कंसंट्रेशन रखिएगा इस। चले, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें। ओके, सो यू आर कनेक्टेड।
अच्छा, सो देखिए मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में, आप बहुत नाराज़गी भी अपने अंदर मैं देख रही हूँ, ठीक है? मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको बहुत बार डिसअपॉइंटेड फ़ील करवाया है, बहुत बार आपको छोड़ कर गए हैं, टर्न ऑफ सिचुएशन आपको दिया है, बहुत सारे मिक्स्ड सिग्नल्स आपको देते आए हैं, तो इससे आप काफ़ी कन्फ्यूज़ तो हो। आज भी बहुत कन्फ्यूज़ हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठती है कि क्या ये कनेक्शन कभी चलेगा? ये पर्सन स्पेशली चाहते क्या है आपसे? क्यों आते हैं तो क्यों चले जाते हैं? क्या चलता है? क्या इनके लाइफ में कोई और है आपके अलावा? तो आपके मन में हज़ारों ख़्याल, हज़ारों प्रश्न, हज़ारों सवाल उठते हैं कि स्पेशली इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है? क्या इनके लाइफ में आपके अलावा कोई और है या कहाँ पर बिज़ी रहते हैं, क्या-क्या करते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो मुझे साथ-साथ लग रहा है कि आपके आपकी कहीं न कहीं आप ना विक्टिम शो कर रहे हो। तो गाइज़ आप लोगों के दिल में चल रहा है कि आप लोग अपने ध्यान में ही नहीं लेना चाहते उस कनेक्शन को। आपने करंट फीलिंग्स मुझे देख रहा है कि आप दिमाग में काम लेना चाहते हो, दिमाग से पूरी दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपका जो इमोशंस है बहुत प्रीशियस है और उसे आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। बहुत वेस्ट कर लिया, बहुत वेट करके देख लिया इस इंसान के लिए, बहुत कुछ करके देख लिया जहाँ पर आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी विक्टिम शो करना है, मुझे इनको लेकर बिल्कुल सोचना नहीं है, जहाँ पर मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है? कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ रही है। कोई फ़ायदा नहीं इस इंसान के लिए वेट करना। वो तो टाइम वेस्ट के बराबर हो रही है। तो आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे और ज़्यादा मेरा जो फीलिंग्स है, मेरा जो इमोशंस है, तो उसको मैं इस तरह से खराब नहीं कर सकती, ठीक है? इस इंसान के लिए वेस्ट नहीं कर सकती ओवर थिंक कर करके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं इसे मिस करता हूँ या करती हूँ, पर ठीक है, और ये अभी मेरे अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है? तो आप मुझे ना प्यार चाहिए किसी से, जिसको करना होगा वो करेगा, जिसका करनी होगी वो करेगी, जिसका नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। हज़ारों कोशिश हम क्यों ना करें, बट वो नहीं करेगा, ठीक है? तो आप हम प्यार को चेस नहीं करेंगे, ठीक है? तो अपना प्यार अपने पास रखते हैं, तो अपनी इज्जत अपने पास रखते हैं, ठीक है? तो जिसको नहीं चाहिए मेरा प्यार, हमें उसे नहीं देंगे। तो आप कहीं न कहीं लॉजिकल होना चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनली सोच लिया, बहुत इमोशनली कर लिया, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट गँवा लिया, बहुत झूठे उम्मीदें में अपना ज़िंदगी चला लिया, बहुत झूठे उम्मीद दिल में रख के जी हूँ, बट आपने ज़िंदगी जो चला लिया ना, रियलिटी को अपने बहुत जो फेस किए हो ना, या आपने तो रियलिटी को जान गए हो कि क्या हो रहा है, सच में क्या हो रहा है, कितना इमोशंस है, तो अकेले जीना कहीं न कहीं आप भी सीख गए हो। आपको कभी-कभार लगता है कि प्यार-व्यार सब फालतू चीज़ें हैं। सारे इंसान जो लोग आते हैं, सारे तो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, ठीक है? तो अपने फ़ायदे का जो एवी उसका है कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत यूज़ किए हैं, ठीक है? उनकी उनकी जो इच्छा है, जब उनका सारी इच्छाएँ पूरी हो जाते हैं, तब इंसान भाग भी गए हैं, ठीक है? तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बहुत पहले लेना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ लिया ही नहीं है। सो आप अभी, मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे एनर्जी में अभी हो, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, मैं और किसी से वेट नहीं करूँगा, किसी के लिए वेट नहीं करूँगा। मुझे और सेल्फ रिस्पेक्ट गँवाना नहीं है। मुझे अपना इज़्ज़त, मेरा प्यार, अगर मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर ही रखूँगा, मैं मेरे अंदर ही रखूँगी, मैं इनको कुछ शो नहीं करूँगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, इमोशनल मैं होकर बहुत कुछ देख लिया। बट मैंने जो फेस किया, जो रियलिटी को फेस किया, वो मैं किसी को कभी बता नहीं सकता या बता नहीं सकती। जो जैसे मैं रात गुज़ारी, जैसे मैं रो कर, परेशान हो कर, ठीक है, जैसे मैंने रात को गुज़ारी, तो वो सारी बात किसको बताऊँ? कौन सुनेगा मेरा ये बात? तो आपने कहीं न कहीं अकेले जीना, जो आपको जो जब अकेले जीना ही पड़ रहा है ना, तो हम अकेला जीना ही सीख गए। कहीं न कहीं हम अकेले जी लेंगे, ठीक है? तो अकेला जीना कहीं न कहीं आपने सीख गए हो। तो अभी आपके करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस इंसान को लेकर
कॉन्सर्न हो आप इस इंसान को लेकर, स्पेशली उसके लाइफ में क्या चल रहा है उसे देखने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, इन्हें स्टॉक करते हो या इन जनरल ऑब्जर्व करना कि क्या कर रहा है, लेकिन आप टेंस नहीं होना चाहते। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं या रीच आउट नहीं कर रहे हैं तो आप टेंशन नहीं करना चाह रहे हो, आप तड़पना नहीं चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तड़प लिया, जिसको मेरी केयर करनी होगी वो करेगा, जिनको नहीं करनी है वो ना करे। मैं अपने लिए हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, मैं अपना ध्यान रखना जानता हूँ या जानती हूँ। ठीक है, तो इमोशनली स्ट्रांग होने की कोशिश आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, ध्यान है आपका, फोकस है आपका आपके लवर के ऊपर, लेकिन आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये नहीं दे रहे हैं तो चलो ओके ठीक है कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग होना है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्ट्रांग होना अभी चाह रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छा एनर्जी है, मुझे लग रही है आप काफी पहले से काफी स्ट्रांग बन भी चुके हो। एंड इस रिश्ते में कोई उम्मीद भी लगा कर बैठे नहीं हो। ठीक है, तो आपका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, फोकस है आपका, आपके लवर के ऊपर भी आपका फोकस है, लेकिन आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो मेरे लिए ऐसा वैसा कुछ करेंगे, वो मेरे लिए कुछ अच्छा चीज़ें कभी कर सकते हैं, वो मेरे लिए ये करेंगे, वो मेरे लिए वो करेंगे, नो। ठीक है, तो कुछ उम्मीद नहीं लगा रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप सोचना ही नहीं है, अगर कुछ अच्छा होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, मुझे इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आगे कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यस, आपका ऐसा लग रहा है कि यार आप कुछ सोचना, होना होगा तो होगा कुछ अच्छा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, तो उसको भी हम अपना लेंगे, कोई बात कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम इतने स्ट्रगल इतने दुख पार करके आए हैं या पार करके आ चुके हैं, ये कौन सी चीज है, इसे भी हम एक ना एक दिन जरूर इससे भी मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप एक सॉलिट्यूड वाले मूड पर हो, जहां पर आपकी पीस ढूंढना चाह रहे हो, आप अकेले अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हाथ में ले रहे हो, लेना चाह रहे हो, एंड किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप नहीं चाह रहे हो कि आपकी जो इच्छाएं है, आपकी जो अंदर जो चल रही है, आपके दिमाग में जो सोच विचार चल रही है, आपकी पर्सन की बिल्कुल भी कोई आइडिया लगे एंड आपकी इच्छा के द्वारा वो सारी चीज़ों को करने लगे। नहीं, आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें अगर सुधरेगा, चीज़ें अगर आपके फेवर में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे और ना इनको चेस करोगे, ना इनके पीछे भागोगे, ना इनको आसानी से अपने लाइफ में आने दोगे। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जिंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हाथ में ले रहे हो, अपना काम वगैरह सब कुछ कर रहे हो, अच्छे खासे खा भी रहे हो, पी रहे हो, जो खुद को पसंद है उसके अकॉर्डिंगली चीजें कर रहे हो, एंड आप लिटरली नहीं चाह रहे हो कि आपके दिल में कोई इमोशनल डैमेज हो, कोई इमोशनल डैमेज हो। आप अपने प्यार में 50 बार क्यों ना कुल्हाड़ी मारो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मेरा प्यार है, अगर उस इंसान को समझ आएगा वो वापस आएंगे, वो अगर देना चाहेंगे तो आप दोगे, सामने से आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उन्हें चेज करो या फिर आप उन्हें समझाने पे बैठ जाओ। ओके, और एक्सपेक्ट करते रहो कि वो कुछ करे आपके लिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं माइंड को, लॉजिकल थिंकिंग को, कहीं ना कहीं लॉजिकल जो थिंकिंग को आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आप बन चुके हो। आप नहीं चाह रहे हो इस इंसान को चेस करना, इनके पीछे भागना, और नहीं चाह रहे हो कि इमोशनल डैमेज होना। तो आपके इमोशंस को, आपकी उम्मीद, अपने सपने इस रिश्ते को लेकर आपके ऊपर हैवी ना हो जाए। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप इमोशंस को इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन आपका हार्ट ब्रेक को सिवा कुछ मिला नहीं है।
जितना इमोशनल होकर आप इस इंसान को लेकर सब कुछ सोचते थे पहले, इमोशनली आप उनके लिए बहुत कुछ करने जाते थे, ठीक है, इनको खुश करने जाते थे, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे इंसल्टिंग मिला है, बहुत इंसल्टिंग मिला है। तो बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि आप इमोशंस को इंपॉर्टेंस दिया है लेकिन आपको हार्ट ब्रेक के सिवा कुछ मिला नहीं है, तो आप अपने आपको सेल्फ कट करके रखना चाहते हो, सेल्फ कट करने की कोशिश भी कर रहे हो। ध्यान आपका है, सब कुछ आप देना चाह रहे हो इस इंसान के दिमाग में, इस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन आप इससे परेशान नहीं हो रहे हो। आपको लग रहा है कि ठीक है, कहीं गया घूमने जाए, ठीक है, किसी और से बात करे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप लिटरली हार्ड नहीं हो रहे हो और ना होना चाहते हो, ठीक है। सो जितना दुख आपको सहना था, अपने सारे दुख सहन ली ऑलरेडी, तो आपको इस इंसान को लेकर ना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ना ज़्यादा कुछ सोच रहे हो, बट आप चाह रहे हो कि इंसान अगर आपके लाइफ में आए, ठीक है, जितना आपको करना चाहिए उस हिसाब से आप सारी चीज़ें उनके लिए करोगे, बट इसके लिए आप इनको चेस नहीं करोगे। चले कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, आप दोनों का फ्यूचर कैसा है। क्या होने वाला है। क्या होगा, पॉसिबिलिटीज बताइए यूनिवर्स, एंजल्स। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allow the gifts. देखिए यहाँ पर कह जा रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को अलाउ करना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब ये नहीं कि जितना 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 आप कह रहे हो, बट ये जो भाग रहे हैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप दोनों के अंदर कंपेटेबिलिटी जो इश्यूज आ रही है उसको ख़त्म करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बहुत ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ताकि हो जाए, इसके लिए आप दोनों की तरफ से कोशिश होना चाहिए, ठीक है। सो आप दोनों एक दूसरे को अलाउ करो, आप दोनों को एक दूसरे को जितना देना चाहिए उतना आप दोनों की तरफ से इक्वल तरीके से होना चाहिए, तब जाकर प्यार, तब जाकर कनेक्शन ये कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा बन सकता है। ओके, और देख लेती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a right purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. सो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर कहा जा रहा है कि सो आपको कभी कभार लगता है कि आपके जो पर्सन है एक कुछ गलत कर रहे हैं, आपके लिए एक गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं मना रहे हैं, ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, जितना इम्पोर्टेंस आप डिजर्व करते हो आपको शायद वो नहीं कर रहा है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो गलत हो जो कर रहे हैं आपके अंदर वो नेगेटिविटी, वो डर जो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की सोल अगर कनेक्टेड है एक दूसरे से तो चांसेस रहेगी कि एक दूसरे को म्यूचुअल तरीके से आप दोनों अंडरस्टैंड करके चलो, ठीक है। चांसेस रहेगी जो नेगेटिव आप फील कर रहे हो ना उसका रिफ्लेक्शन आपके पर्सन की तरफ से भी डायरेक्टली देखने को मिल जाए। सो अगर आपके मन में, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई डर है, शायद आपके पर्सन आपको ये कह सकते हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इग्नोर करने की वजह जो है ना, ये पर्सन वो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके तरफ, तो वो पर्सन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इस तरीके से बिहेव आपके साथ करेंगे, जहाँ पे आप सोचने में भी मजबूर हो जाओगे कि सच में जो है, जो मैं सोच रहा था या जो मैं सोच रही थी या वो सब कुछ सच है। तो ये आउट ऑफ रियलिटी है, आउट ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो डिपेंड करता है कि मन में हमेशा नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करें। जब 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 आए आपके मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच जो भी आए, देखिए तो ह्यूमन लाइफ है, तो ह्यूमन माइंड है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव ही ना हो, नेगेटिविटी आपके अंदर ना आए, ठीक है। तो नेगेटिविटी डेफिनेटली आएगी, तो ओवर थिंकिंग डेफिनेटली आएगा, बट उसे आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो या किस तरीके से उसे सोच के लाइफ में आगे बढ़ते हो, दैट विल मैटर मोस्टली, ठीक है। यही बात यूनिवर्स एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं। चलिए यस नो सेशन में
कर लेती हूँ। एंजल से पूछिए, एंजल से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपके मन में जो सवाल है तो 2 सवाल आप एंजल से पूछिए, 2 का आंसर मैं मेरे थ्रू एंजल सबको देंगे। चलो, आपके सामने कार्ड्स हैं, आप एंजल से आइज क्लोज करके एंजल से कोई भी सवाल आप कर सकते हो किसी चीज़ को जानने के लिए, आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड या आपकी फ्यूचर जो भी है। तो आपको मैं वक्त दे रही हूँ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए जो आंसर आया है देख लेते हो। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। आपका जो सेकंड सवाल है उसके लिए जो भी आंसर है देख लेती हूँ। चलिए, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आंसर क्या आया है देख लेती हूँ। आया है सक्सेस। यस, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर है सक्सेस। तो डेफिनेटली कोई ना कोई सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। तो आपने जो सेकंड सवाल पूछे हो एंजल से, एंजल आपको क्या आंसर दिया रहा है। DOU। सो देखिए, यहाँ पर कह जा रहा है कि आप जो सोच रहे हो आप वो कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स आ रही है कि मैं ये करूँ वो करूँ, आप जो कर रहे हो ना वो सही दिशा पे सही रास्ते पे आप कर रहे हो, सही डिसीजन आपने लिए हो। अगर आपके मन में कोई ऐसा इच्छा है कि मैं वो करूँ या मैं वो कर सकता हूँ तो वो आप कर सकते हो। ओके, एंड जस्ट आपको यही गाइडेंस दिए हैं। तो ओके गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।